नमो लोये सर्वसाहुणं येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्तेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 50वां श्लोक अपन ने कल पूरा किया था। उसमें एक लास्ट अपने पास 5 मिनट है। लास्ट में एक बात कही थी कि कार्य को कैसे करें। आत्मज्ञानात् परं कार्यं न बुद्धौ धारयेत् चिरं कुर्यादर्थवशात् किंचित् वाक्कायाभ्याम तत्परः। क्या बोला था? तत्पर किया तत्पर अतत्पर बिना तत्परता के काम करना। कौन सा? अपने कल्याण का कि जगत का? जगत का। कि जो जगत के काम है, जगत के काम कौन से हैं? सब अपने खुद के काम है, सब अपने काम। खाना पीना, पैसा कमाना, उठना बैठना, मिलना जुलना, ये सब अपने काम है कि नहीं? लाभ सोचो कि जिसको अपन अपना काम समझ रहे हैं वो अपना नहीं है। वो जैसे आप देखो माता जी आदि हैं, मुनिराज हैं, कि बस जितना जिससे प्रयोजन है उतना काम किया, उसके बाद अपने कल्याण में लगे। मतलब अपने षटकर्म हैं, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, वंदना, स्तुति, समता, और उसके अलावा आहार, निहार, स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, विहार, इसमें निरंतर रत है। उसको बोलते हैं कि ये आत्मज्ञान के लिए तत्पर है। उसके लिए तो सारा त्याग किया। तो जो गृहस्थ है उनका भक्त, वो भी इस बात को समझे कि हमें क्या करना है, आत्मज्ञान के कार्य में तत्पर रहना है। और जितने हम कार्य कर रहे हैं वो थोड़े हों। अपन इस बात पे ध्यान दो कि अपन चीज़ों को फैला रहे हैं कि अपन समेट रहे हैं। जैसे आप सुबह दुकान खोलते हो, दुकान खोलते हैं तो अपन क्या करेंगे? छुपा छुपा के रखेंगे सामान? नहीं, फैला के रखते हैं कि भाई पूरी दुकान जमाओ, कटोरियाँ जमाओ, कपड़ा है तो कपड़ा जमाओ, सजाओ, पुतले को बाहर निकालो, जो जो भी चीज़ें हैं अच्छे से। छोटी सी दुकान को बिल्कुल सड़क पे फैला करके लंबी चौड़ी दुगनी तुगनी कर दो। वो करते करते लेकिन एक समय, दिन भर में, शाम के समय, रात के समय, कुछ तो समय आता है ना कि जब ऐसा होता है अपन बोलना चालू करते हैं, भैया आप क्या करो, समेटो। मतलब नौकर हो या कोई अपन नहीं भाई बंधु काम कर रहे हो, बोले बस सब क्या है, समेट लो। अब ये सड़क पे सामान रखा है, बोले रे सुबह तो अपन ने फैलाई थी। हाँ सुबह फैलाई थी, दिन में भी फैलाई थी, लेकिन अब क्या करना है? अब समेटना है। आप दुकान बंद करके जाते होंगे तो जैसी खोली थी वैसी बंद कर जाते हो कि कुछ सब चीज़ें पैक करो, ढक दो, सामान फैला हुआ है, कपड़े फैले हुए हैं, प्लेट, बर्तन, जो एवरीथिंग की सिस्टमेटिक जम जाए कि भैया अब क्यों, अब जाना भी है, अब यहाँ से जाना भी है, और नहीं जाना है तो पड़े रहो फिर वही। और बिखरी हुई चाहिए सुबह फिर से तो ही पड़े रहने दो, या कोई चोर चुरा ले जाए, कोई लूट के ले जाए, छोड़ दो वैसा के वैसा। लेकिन ऐसा नहीं करते। मतलब एक फैलाने का समय होता है, एक समेटने का समय होता है। तो आप ये बताओ कि अपना कौन सा समय चल रहा है? अपना फैलाने वाला चल रहा है कि अपन अब उस समय पे आ रहे हैं कि अपने को समेटना भी चालू करना। और जितनी बड़ी दुकान होती है तो फिर वो थोड़ा पहले से कि अब उस टाइप का मतलब ग्राहक नहीं आएंगे, वो वाला पोर्शन तो अभी समेट दो, वो वाला भी समेट दो। टाइम पूरा होता जा रहा है, फिर धीरे धीरे करके समेटते समेटते शाम रात्रि के समय 7, 8, 9 जब भी बंद करते, अब पूरे ही समेट दो। तो अपन कौन से समय में चल रहे हैं कि अपन फैलाने वाले टाइम पे हैं? जब बच्चे होते ना, देखो युवा अवस्था है आपकी, आप 15 साल, 20 साल, 25 साल के हो, तो अरे भैया अभी तो हमको नौकरी, धंधा, व्यापार, घर गृहस्थी, पत्नी, बच्चा सभी मैनेज करना, चलाना है, तो अभी तो हमको जाना है, फैलाना है, ये काम करना है, पद प्राप्त करना है। अब अपन बहुत सारा समय बीत चुका, अपने खुद के ही बच्चे हो गए, उनकी नौकरी धंधे के समय हो गए, वही सब काम कर रहे हैं, फिर भी अपन क्या है, यदि फैला रहे हैं कि नहीं वो बच्चे को कुछ नहीं आता है, आपकी गलतफहमी, वो सब अपना कर लेगा, आपने भी तो करा कि नहीं करा, तो वो सब कर लेगा। अपने को अब
समेटने की। शाम हो रही है, नहीं लग रही शाम होती शाम हो रही है, संध्या हो रही है, और पता नहीं रात्रि तो कभी आ जाए तो दुकान फैली की फैली नहीं रह जाए, इसलिए समेटने की जरूरत। तत्काल मत समेट दो, धीरे धीरे निगाह तो डालो एक बार कि ये सब फैला हुआ मामला है, इसका क्या करना है, समेटना है। अपन बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है रिश्तेदारियाँ बढ़ती हैं। अभी आपने अपनी बच्ची का ब्याह किया तो अभी आपके 100 रिश्तेदार थे, अब कितने हो जाएंगे, 200। अरे डबल हो जाए, उसके भी अपने हो जाएंगे ना। अब उनके भी कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, उसके हमारी बच्ची के ससुर जी का भाई है और उसका संबंध है, तो नहीं कहाँ कहाँ लोग बोलते, तो भी जाना। तो लोग सोच रहे थे कि अरे अपन तो ब्याह करा करू करके फ्री हो जाएंगे, फ्री होने के बजाय मालूम पड़ा तो डबल बिजी हो गया, डबल हो गया। क्यों महेंद्र जी बताओ, डबल आपका ज़्यादा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ब्याह कराने के बाद बढ़ गया। तो अपने बढ़ रहे, अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। घटोत्तरी तो जब तक नहीं हो सकती है जब तक अपने चित्त में राग द्वेष घटने की भावना है। वो ब्याह बेटा का बच्चे का जो करोगे तो रिश्तेदारी तो बढ़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि अपन संबंध बढ़े। प्रेम भाव सबसे है, यथायोग्य सम्मान भी सबका है, लेकिन अपने को कितना लगना है, कितना समय देना है, कितना उसमें घुसना है। और जो अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा बढ़ाते हैं और लोगों को नौकरियां दे करके या दुकानें खोल करके अपने आप के व्यापार आदि को बढ़ाए जा रहे हैं, कितना बढ़ाएंगे, कब तक बढ़ाएंगे। आपकी आवश्यकता लायक काम करने योग्य तो है, लेकिन उसमें भी लगी हुई बुद्धि, लेकिन ये हमें विकल्प नहीं आ पाते कि देखो अभी हम 8-10 घंटे काम कर रहे हैं या दुकान खोल रहे हैं, तो ये कब 6 घंटे की हो जाए। तो अपन 2-4 घंटे कुछ अपने अध्ययन में, सेवा में, मुनिराज आदि के विहार में, आहार में, इन चीज़ों में, उनकी संगति में समय बिताएं। किसी को भी ये बुद्धि नहीं आती, ये आती है कि पैसा कैसे बढ़े, तो उसको बोलते तत्परता, आसक्ति है उसमें, वो नहीं छूटता। वो कह रहे अतत्पर, वो जो पैसे की पकड़ है ना और कमाने का एक जुनून है कि बढ़ना चाहिए। बढ़ता हुआ पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है, बढ़ता हुआ पैसा। और बढ़ने के लिए हम तो कमा सकते हैं, हम तो और एक ट्यूशन की और अभी और टाइम है अपनी है, और कर लो, बच्चे आ रहे हैं कर लो, दुकान 1 घंटा 8 से 9 ग्राहक आ रहे हैं तो बंद करेंगे क्या, बोलो। और अरे आन दो, अच्छी बात है, अच्छी, अपने तो महापुण्य का उदय, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, पुण्य का उदय तो है लेकिन पाप का बंद है उदय तो भोग रहे हो, लेकिन आगे के भोग के लिए क्या कर रहे हो, उतने में संतुष्ट नहीं हो। तो बढ़ाने की तो है, कोई ये नहीं सोच पा रहा है कि मुझे इसमें कमी करके कुछ कल्याण करना है, कुछ अच्छा करना है, ऐसा करना है कि मेरी आत्मा का उद्धार हो, दुर्गति ना हो, और केवल एक बार की दुर्गति नहीं, कभी की भी दुर्गति ना। इस प्रकार का उत्तम श्रेष्ठ जिसके विचार आए उसका नाम है कि कल्याण का इच्छुक है, मुमुक्षु है, आत्मार्थी है, वो वास्तव में धर्मात्मा, धर्म का ग्रहण करना चाहता। धर्म की 4 क्रियाएं करने से धर्मात्मा नहीं होते, आपको उसके प्रति प्रीति क्या है कि नहीं मुझे करना है, इधर से हटना है, इसका नाम है अतत्पर होना। ये सब भोजन खान पान बहुत सारा मिलना जुलना, इससे हट करके अपने आत्म तत्व की प्राप्ति करनी। और जो संग है अपना संग, संगति, वो मुझे श्रेष्ठ करनी, ठीक है, उसको दिया उन्होंने अतत्पर। तो ऐसा विचार करना, अपना संध्या का समय, दुकान समेटने का समय, ऐसा नहीं हो कि ऐसी बिखरी हुई दुकान रह जाए, सामान सब लुटा जाए और या तो बैठे रहे, रात भर भी दुकान खोलने के विचार रहे, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है। बोलो महावीर भगवान की।